स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे कल की मार्केट के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा कि कल की मार्केट जो थी थोड़ी सी वॉलेटाइल थी। जी हाँ, बिल्कुल। और डाउन साइड पर थी। हमने मार्केट में थोड़ी सी जो है प्रॉफिट टेकिंग को देखा, और जितने भी मेजर सेक्टर्स थे उसमें हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। और चूँकि आज अगर हम देखें, आज 10 जनवरी है, और इन 10 दिनों में ज़ाहिर है 3 दिन हम छुट्टी के भी काउंट करेंगे। और जो है ऑल ओवर जो वर्किंग डे था उसमें मार्केट ने कुछ लगभग 12,000 पॉइंट्स से भी ऊपर जो है इंडेक्स ने हाई मारा है। और ये काफ़ी मतलब एक तरीके से ये जो तेज़ी थी उसके बाद जो है करेक्शन भी ज़रूरी हो गई थी। और लेकिन 2 दिन से जो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला, तो इसमें जो है वजह ये भी एक बनती है, क्योंकि लिवरेज की भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वो कहते हैं ना कि काफ़ी एक पोजीशन खड़ी हो चुकी है। और इसके अलावा जो है ज़ाहिर है मार्केट में इस वक़्त जो हम आपको मुसलसल बता रहे होते हैं कि इस वक्त आपने मार्केट में टाइमली प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। कुछ लोग इंतज़ार में होते हैं कि अच्छा अभी मार्केट और अभी जा रही है तो और ऊपर होगा और मिलेगा। फिर उसमें वो यही हो जाता है कि डिप वाली पोजीशन आ जाती है। तो प्रॉफिट टेकिंग टाइमली करें ताकि जब मार्केट आपको डिप का मौका दे तो डिप पे आप बाय भी कर सकें। तो खैर मार्केट की फर्दर जो तफसीलात हैं वो हम अपने गेस्ट से ही जानेंगे। जी हाँ, और आज सैटरडे है और आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद होती है जिनका इंतज़ार हम पूरा हफ्ता करते हैं। बिल्कुल। और जो है उनकी इतनी ज़बरदस्त जो टिप्स होती हैं वो पूरा वीक जो है जो उनके ग्रुप मेंबर्स हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और उनको थैंक यू भी कह रहे होते हैं। तो अभी जब मैं उनको वेलकम करूँगी तो मैं उनको जो है उनका मैसेज भी कन्वे करूँगी मोस्ट डेफ़िनेटली। और इसके साथ ही साथ जो है नाज़रीन, उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी वैसे जो ऐसा कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपकी लाइक्स जो हैं वो 1000 प्लस होंगे तो एक सरप्राइज़ है, और वो अनाउंस तभी होगा जब 1000 प्लस लाइक होंगे। और उसके साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है। क्यों? क्योंकि जो है कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके अलावा आपने हमारा जो पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट का न्यूज़पेपर है उसको भी गो थ्रू करना है। जी हाँ, क्योंकि इट्स अ फुल पैकेज ऑफ लर्निंग बेस। जो लोग अभी जो स्पेशली जो अभी नए लोग जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और जो लोग आने का सोच रहे हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही वो कहते हैं ना कि एक बेस्ट गाइडेंस है वो ये कि इसमें आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से हर चीज़ की अपडेट होती है। इसमें इस वक्त क्या फर्दर क्या मूव होने वाला है सेक्टर के हवाले से, स्क्रिप्ट्स के हवाले से, इस वक्त जो है कौन से टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो रहे होते हैं, ओवर बॉट स्टॉक्स कौन से हैं, डिविडेंड यील्ड वाले कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप इस वक्त एंट्री ले सकते हैं।
टॉपिक्स होती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की कमेंट्स होते हैं, फिर उनकी गाइडलाइन होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से मार्केट में काम करना है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है सीखने के लिए, तो वो ज़रूर लाजमी इस न्यूज़पेपर को गो थ्रू किया करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारा अखबार मौजूद होता है, और इसके अलावा आप वेबसाइट भी हमारी विज़िट कर सकते हैं www.psmunews.com पर। वहाँ पे जाके भी आप जो है हमारी वेबसाइट भी विज़िट कीजिए। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे गेस्ट की तरफ। जी हाँ, मैं बात करूँ आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। तो चलें जी, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये थैंक यू आपका। पूरे वीक आपने जो है जो आपने कॉल्स दी ग्रुप में, और जो लोगों ने अवेल किया माशाल्लाह। हालांकि आपने स्टांस थोड़ा सा ज़्यादा दिया था कि मे बी थोड़ा सा जो है इसको हमें 10-15 डेज होल्डिंग हो, लेकिन खैर उससे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सम हाउ कभी हम थोड़ा सा बड़ा स्टांस देते हैं, लेकिन कभी जो है वो चीज़ फ़ौरन ही उसी दिन या 1-2 दिन में ही आपको अच्छा रिटर्न दे जाती है। तो जो है इसमें ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें रख के स्क्रिप्ट्स रखें तो ही हमें गेन मिले। बाज़ दफ़ा जो है हमारा रिटर्न अगर 1 दिन या 2 दिन में आ जाता है तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर। PABC के हवाले से भी आपने एक बड़ी अच्छी टिप दी थी, और अब मुसलसल आपकी टिप्स चली रही होती हैं और माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल हो रही होती हैं। सर, मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त मार्केट, हमने देखा है कि जब से ये साल शुरू हुआ है ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी इन अभी 10 दिन भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है बीच में थोड़ी छुट्टी छुट्टी भी थी वीकेंड के हवाले से। 12,500 पॉइंट्स हुई, फिर 2 दिन से मार्केट जो है वो हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है, करेक्शन कह लें, कुछ लोग मंदी कहते हैं इसको। आगे मार्केट कैसी लग रही है, और जो है क्या लग रहा है कि इस वक्त थोड़ा सा जो है वॉलेटाइल सेशन जो जिस तरीके से हमने कल एक्सपीरियंस किया वो फर्दर भी आगे रहेगा? थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो है मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी जी जी। नादिया, देखो मार्केट तकरीबन 10-12 दिन में 8-9 हज़ार पॉइंट प्लस हुई, और हम्म। ये बहुत ही जबरदस्त है। देखो ना, एक तो मार्केट 170 थी, अब मार्केट 184 पर गई। और जी ये सर। देखो मार्केट यहाँ रुकी हुई है, यहाँ देखो प्रॉफिट होता है। देखो ना, मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रही, कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, और एक हम्म। सेक्टर नहीं, आपके सारे सेक्टर ने परफॉर्मेंस किया, और लोगों ने माशाल्लाह 6 रुपए कमाए हैं ईच सेक्टर के अंदर। और ये हम्म। भी 10 दिन के अंदर तो कमाल कर दिया। तो और थोड़ा बहुत देखो रिडम्पशन भी आया था, थोड़ी सेलिंग आई थी, और ये ऊपर थोड़ी सेलिंग आएगी। तो आई विल एडवाइस के बाय ऑन थोड़ा डिप आ सकता है, तो वहां आप मान लीजिए। यहाँ भी अगर होल्ड करोगे ना तो यू विल बी द विनर। मगर यहाँ थोड़ा देखो, जब घटती है ना तो लोगों को पैनिक आता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी जो रकम है ना वो थोड़ी कम डाले। ये मार्केट बहुत ही ऊपर है, और यहाँ हम्म। से भी चलेगी। बाइंग आएगी तो यहाँ से भी चलेगी। देखो रिजल्ट सीजन आ रहे हैं 15 दिन के बाद, रिजल्ट भी ठीक है। अब आपके दाम सारे पक चुके हैं, हर चीज बढ़ चुकी है। मगर मैं इन्वेस्टरों को और छोटे लोगों को यही कहूंगा कि बाय ऑन डिप। मार्केट चलती रहेगी, मार्केट अच्छी लग रही है, नो पैनिक इन मार्केट। लिक्विडिटी बहुत है, अच्छी मार्केट चल रही है। लोगों ने कमाए, वो कम इतने कमाए हैं कि जो 40 साल में नहीं जो कमाए थे ना, वो ये 2 साल के अंदर इन्होंने इतने ज्यादा रुपए कमाए हैं। तो मैं कहूंगा कि मार्केट कंटिन्यूसली अच्छी रहेगी, मगर इतनी बढ़कर आई है ना तो थोड़ा बहुत डिप आ सकता है। मगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंदी होगी। मगर क्योंकि अभी भी गोरों की इंक्वायरियां हो रही है बाहर वालों की, अगर ये लोग आ जाएंगे ना तो आपकी मार्केट यहाँ से भी 10-15 हज़ार पॉइंट बढ़ जाएगी, और विद इन नो टाइम, शॉर्ट पीरियड में बढ़ जाएगी, अगर इनकी बाइंग आ गई तो। मगर यहाँ मार्केट चलती रहेगी, मगर बाय ऑन डिप, थोड़ा वेट कीजिए, और मार्केट अच्छी लग रही है। सही। और सर, ये लिवरेज की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खड़ी हुई है, उसके हवाले से ये चीज़ कितनी इफ़ेक्ट कर सकती है? कुछ के लोग कह रहे हैं कि शायद इसकी वजह से भी ये करेक्शन है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं।
जी जी, नहीं नादिया, मैं आपको बताऊं, हम्म देखो हर जब भी लिवरेज का आता है ना, रोल ओवर का आता है, तो लोग बोलते हैं काम मत करना। नहीं, हाँ उसमें देखो काम थोड़ा स्लो हो जाता है, मगर ये पोजीशन इतनी ऐसी कोई है ही नहीं लिवरेज की। हम्म। लिवरेज का कोई इशू नहीं है। लिवरेज में देखो होता है, मगर अभी लिक्विडिटी और इतने रुपए आ रहे हैं, तो इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है, लिवरेज की कोई इशू नहीं है। हाँ इशू है। इशू क्या है? हम्म पॉलिटिकल इशू है। देखो ईरान का मसला है, वेनेजुएला का मसला हुआ था अमेरिका का, तो ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल में थोड़ी बहुत वो करेक्शन आ सकती है, मगर लिवरेज का कोई मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ ना, तो कोई हम्म। ऐसा इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत आ चुके हैं और लोगों ने अच्छे रुपए कमाए हैं, तो मेरे हिसाब से ये इशू कोई भी नहीं है। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल ये कि इस वक्त जो लोग जो आउटसाइडर्स हैं, जो अभी तक स्टॉक मार्केट में अभी आने का सोच रहे हैं या अभी तक आए नहीं हैं, वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाई है कि स्टॉक मार्केट जो ये एक ऐसा इन्वेस्टिंग एवेन्यू है जिसने सबसे ज़्यादा 2025 में जो है रिटर्न दिया है, यानी 2 सालों से बहुत, यानी कि कहाँ मार्केट थी, अगर मैं 2023 की बात करूं, कहाँ डिफॉल्ट वाले टाइम पे हम 40,000 पे खड़े हुए थे, उसके बाद से जो मार्केट ने जो एक स्पीड पकड़ी है, जो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम आए फिर स्पीड पकड़ी, तो इतनी तेजी के मतलब जो हम जो दूसरे एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसमें हम बोल देते हैं जैसे ये आपके रियल एस्टेट हो गए, लोगों का एक माइंड सेट होता था कि जी वहीं पे ही पैसे लगाने हैं हमने, ठीक है ना। गोल्ड तो खैर काफ़ी बढ़ गया। तो इस सारे जितने भी एवेन्यूज हो उसमें सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जो है वो गेन दिया है। तो जो एक आम इंसान होता है उसका ये सवाल होता है कि आखिर ऐसे कौन सी ऐसी जो है वो जादू की छड़ी वो स्टॉक मार्केट में आई है या घुमाई गई है कि जो है वो इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है इसके हवाले से आप बताएं। जी जी जी, देखो नादिया, ये मैं आपको बताऊं, आप बोल रहे हो ना कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, नहीं। जी। देखो 2023 के अंदर 2 साल पहले हम्म आपके जो शेयर्स की वैल्यू थी ना, वो हम्म। 40,000 भी नहीं थी, वो थी 20,000 पॉइंट की। देखो ना, आपको ओजीडीसी मिल रहा था 60 रुपए पर। हाँ, ये ऐसे ही। दाम नहीं था इसका, उस वक्त भी दाम बनता था 125 150 रुपए। आपका अच्छा। हबीब बैंक मिल रहा था 90 रुपए में, वो नहीं था। वो सारे गलत दाम थे, मगर हम तो एडवाइस करते तो लोगों को बाई कीजिए। उस वक्त क्या था कि लोग डर रहे थे, हम्म मार्केट से डर रहे थे, मार्केट से लोग पैसे नहीं लगा रहे थे, लोग लगा रहे थे रियल एस्टेट में। देखो ना, हम्म वो दाम बहुत ही गलत दाम थे, और ये तेजी होने की थी, मगर ऐसी तेजी हम नहीं सोचते थे। हम सोचते थे कि 1,10,000 15,000, 1,25,000, चलो आप पॉइंट को भी मत देखो, इंडेक्स को भी मत देखो, मगर जो दाम की तेजी आई है ना, इसलिए आई है कि देखो लोगों ने गोल्ड में कमाया। आप रियल एस्टेट की हम्म बात बोल रही हो ना, नादिया, देखो स्टॉक के अंदर स्मॉल पीपल, हम्म छोटा लोग भी जो 2 लाख रुपए लगाता है ना, तो वो काम कर सकता है। 2 लाख को भी छोड़ो, लाख में भी काम कर सकता है, और वो चीज ले सकता है, आइटम ले सकता है। आप हम्म रियल एस्टेट के अंदर नहीं कर सकते हो, आपको करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए रियल एस्टेट के अंदर। और हम्म रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही मसले हैं, मसले मसाइल। आप लोन लेने जाओगे, आपको जाली वो मिल जाएंगे कागजात, ये वो, तो लोग डर गए। लोग डर गए इसलिए, और वो जो जिनका जो रियल एस्टेट में रुपए लगे हुए थे ना, वो रुपए अपनी मार्केट में आ गए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो ये भी एक बेनिफिट मिला। दूसरा बेनिफिट क्या मिला कि लोगों को गोल्ड के अंदर 6 महीने के अंदर इतने रुपए मिले, इतने रुपए मिले, तो उन्होंने ऑफलोड किया गोल्ड को भी, और वो भी रुपए आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आए। और फिर क्या हुआ प्लस पॉइंट कि हम्म पाकिस्तान की विक्ट्री हुई ना इंडिया से, वो कम से कम पाकिस्तान का इमेज इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, कि आपकी मार्केट नहीं रुकने की थी। कि सही। जो पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप के अंदर जो लोग थे ना पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान को नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने कहा कि फौज ने काम किया है,
जो गवर्नमेंट ने काम किया है और ये काम कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उनका एतमाद बहुत बढ़ गया और उनके रुपए बहुत आए मार्केट के अंदर। और दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन की। देखो प्राइवेटाइजेशन इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। पीआई हो गया, अभी दूसरी पाइपलाइन देखो ना, पाकड़ी कल नया हाई मारा, 27-26 रुपए। तो ये काम गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, फौज आसिम मुनीर को क्रेडिट देना चाहिए। ये तेजी इसकी वजह से हुई है। सही, ग्रेट, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर सर, अब हम जो है हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनके हम सवाल ले लेते हैं। और उनके सवाल लेने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से के लिए एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जो लोग जो है सर इकबाल डेयरी के साथ काम करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है दिए गए नंबर पर जो है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और उनके अंडर गाइडेंस जो है अपना पोर्टफोलियो और जो है अपना वर्किंग को जो है और ज़्यादा स्मार्ट और स्मूथ बना सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग उनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी दी हुई जो है गाइडलाइन को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप उनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और चलिए जी, चलते हैं अब अपने सवालात की तरफ। सबसे पहले जी अब्दुल मनान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी जी, वालेकुम सलाम। हाजी साहब, मुझे कॉसम के बारे में पता करना था कि इसको होल्ड करना चाहिए या इसको सेल आउट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से होल्ड करना है। हाँ, होल्ड करना है इसको। मगर ये वो चीज आपको नहीं मिलेगी जितनी ज्यादा तेजी आपको इसमें अगर थोड़े बहुत मिले ना, जैसे 5-10-15%, तो आप उसको बेच देना। मगर होल्ड करना, इसमें आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जी राना तारिक, अपना सवाल करें। वालेकुम जी। तो सबसे जी पहले तो आप वालेकुम। लोगों को मुबारकबाद सर, आप बहुत अच्छा जो है नए हवाले से प्रोग्राम करते हैं। और पंजाब से मैं आपको ये फीडबैक देना चाहूंगा कि लोग रेगुलर जो है ना वो आपका प्रोग्राम देखते हैं, स्पेशली यूट्यूब पे जो है ना। तो और मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह गाइड करती हैं और आपके न्यूज़पेपर भी हम रेगुलर जो है ना वो यहाँ पे पढ़ते हैं। थैंक अच्छा यू। सर, मेरा सवाल था क्वाइस के हवाले से, और जो निषाद ग्रुप के जो दोनों हैं आईपीपीज ना, जिन्होंने जैको J7 लॉन्च किया, इस हवाले से सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, जजाकल्ला खैर सर। एक क्विज के बारे में, क्विज फूड के बारे में। जी सर, कोई फूड के बारे में सर। जी जी सर, देखो क्विज, नादिया को पता है, हम 8 रुपए से बोलते थे। हम्म। देखो ये दाम पर प्लीज प्लीज आप नहीं लेना मुझे। देखो बढ़ा सकते हैं, मगर आप हाथ मत डालना। आपके पास पड़े हैं तो इसको आप, मेरे हिसाब से इसको सेल ऑफ कर देना। और दूसरी बात, आप निषाद ग्रुप के बारे में बोल रहे हो। देखो निषाद मिल हम 140 से बोल रहे हैं। अभी भी मुझे ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आपके पास निषाद मिल है तो आप इसको होल्ड कीजिए। सर, जो बाकी जो दो ग्रुप्स हैं, एनपीएल और एनसीपीएल, निषाद चूनी और निषाद पावर, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दीजिएगा। जी जी जी, निषाद पावर अच्छा लग रहा है। निषाद पर दोनों अच्छे हैं, मगर दोनों दाम बहुत बढ़े हुए हैं। ये दाम सही है, मगर आई विल एडवाइस फॉर निषाद मिल। थैंक यू सर, जजाकल्ला खैर सर। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर बात हुई अखबार की, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो बहुत सारे लोगों को ज़रा सा इशू होता है, टाइम नहीं होता कि अखबार को देख सकें, या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इशू होता है। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जाहिर है उनके लिए जो है आप लोगों के लिए मैंने एक जो है एक PSMU ने जो है मिलके निकाला है कि भाई उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए। और वो ये होता है कि जी मॉर्निंग प्रोग्राम्स जो है वो मैंने सजेस्ट किए हैं और जो है हमारे माशाल्लाह से वो चल रहे हैं। एक हफ्ते से जो है हमारे ये मॉर्निंग प्रोग्राम्स, और जिसमें जो है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़पेपर का रिव्यू होता है, जो 11 बजे जो है मैं दे रही होती हूँ। तो वो ज़रूर आप जो है देखा करें। वो एक बहुत ही शॉर्ट सा होता है, 10 मिनट्स का होता है, 9 मिनट 10 मिनट्स का होता है, और उसमें पूरे अखबार का जो एक ओवरव्यू होता है। और उसमें ना सिर्फ एक ओवरव्यू होता है, बल्कि उसमें जो है मैं आप लोगों को जो अखबार में जो गाइडेंस होती है उसके हवाले से भी बता रही होती हूँ, टॉपिक्स होती हैं। तो वो प्रोग्राम आप लाजमी रोज़ाना मॉर्निंग में जो है उसको और बिल्कुल बैकग्राउंड है। देख सकते हैं।
और इसके अलावा जो है हमारे पीएसएमयू के जो है टेक्निकल एनालिस्ट हैं ताहा, वो उनका भी 9 बजे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक ऑफ द डे के हवाले से एक प्रोग्राम होता है, जिसमें वो टेक्निकली मार्केट को एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो है उस दिन के जो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं उसके हवाले से भी आपको बता रहे होते हैं, और जो है सारी उनके लेवल्स वगैरह वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो वो सुबह 9 बजे होता है, तो वो भी आप लाजमी देखा करें, क्योंकि ये सब जितना भी होता है ये आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होते हैं इसमें। तो ज़रूर इसको जो है एक बार आप गो थ्रू किया कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है सैम का सवाल है। जी सैम, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। होपफुली यू बोथ विल फाइन टुडे। जी जी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ट्रैक्टर वाला मिलर ट्रैक्टर है और गाजी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर सेक्टर सर बहुत देर से कुछ ना परफॉर्म नहीं कर रहा। हालांकि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी अनाउंस की थी कि हम फार्मर्स को ट्रैक्टर्स वगैरह देंगे, लेकिन ये दोनों अपने सिस्टम में स्टक हुए हुए हैं। और उसके अलावा सर ऑटो में साजगार और गैल वगैरह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो सर अब कोई ऐसा ऑटो सेक्टर में कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो नेक्स्ट साजगार या गैल और GHNI बन सके सर? जी जी सर ये बहुत ही दाम बढ़ चुके हैं ऑटो सेक्टर के। अभी कोई आइटम में आपको दे नहीं सकता हूँ आप, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मूव हो चुके हैं। आपने ट्रैक्टर के बारे में पूछा, तो मैं यही कहूंगा, देखो मिल्लत की तेजी ड्यू है और गाजी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ से आपकी एल गाजी भी बढ़ जाएगी। यहाँ से मुझे इसमें तेजी लग रही है, मिल्लत में मुझे बहुत तेजी लग रही है। इसमें आपका टाइम आएगा, मगर ऑटो सेक्टर के अंदर अभी कोई आइटम है नहीं। अगर आएगी ना तो मैं नादिया को इन्फॉर्म कर दूंगा। सर सर ठीक सर, थैंक। और सर निषाद मिल वगैरह और निषाद ग्रुप को मैंने होल्ड किया हुआ है, तो सर उसमें कोई आउटकम पॉसिबल है सर? कोई बेहतर जी आउटकम जी जी निषाद मिल है या निषाद पावर वगैरह है सर? जी 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 सर, निषाद मिल बहुत अच्छा है। यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी आपको 25-30 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ये होल निषाद मिल बहुत अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ा बहुत ग्रुप की वजह से, वरना ये दाम होते हैं इसके 300-350 रुपए। वो मंशा ग्रुप है ना, वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। लोग वो पे आउट नहीं करते हैं ना, तो लोग उसको उसमें ज्यादा काम नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से आप होल्ड करना, आपको यहाँ से भी कम से कम 25-30 रुपए मिलेंगे निषाद मिल में। सर थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं वो ऑफिस में हैं और GCWL के बारे में सर वो पूछ रहे हैं, तो ज़रा बताएं। हाँ जी जी सर, अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी, इसमें भी आपको रुपए मिलेंगे। देखो ना, आप हमारी आइटम में आपको हर आइटम, हम क्विज बोलते थे कहाँ से कहाँ चला गया, PSX, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको आप होल्ड कीजिए, इसको, इसमें भी आपको कम से कम 7-8 रुपए मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल। और सर HMB के बारे में इनका फैजान का सवाल है, HMB का पूछ रहे हैं, इनका माइक काम नहीं कर रहा है भाई, ज़रा आप जी लोग जी माइक वाइक सही जी क्या करें। देखो, जी मैं सर। ये भी कहूँ, यू कैन बाय एट दिस रेट ऑल्सो, अच्छा लग रहा है। HMB यू कैन बाय, ये अभी इसमें जगह है, इसमें रूम है 10-15 रुपए की, तो इसमें आप ले सकते हो। सही। जी अरसलान चौधरी, अपना सवाल कर लीजिए। यूनिटी का सवाल हो चुका है। इसके अलावा आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये इनका माइक ही नहीं खुल रहा है। जी, इन्होंने हेस्कॉल के बारे में पूछा है सर, और अलग के हवाले से पूछा है। जी, अलग बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रुप बहुत अच्छा है, जबरदस्त ग्रुप है। तो मैं, देखो हम तो बोलते थे इसको होल्ड करना, इसको अभी भी होल्ड करना। इसमें यहाँ से भी आपको ज्यादा नहीं, यहाँ से भी आपको 2-3 रुपए मिल सकते हैं। हेस्कोल, हमने कहा था देखो हेस्कोल को होल्ड करना, हेस्कोल अच्छा लग रहा है, हम्म। मगर मैं यहाँ कहूंगा कि हम्म। हेस्कोल आप, बस दाम अच्छा हो चुका है हेस्कोल का। ओके, सही। जी इसरार, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा सर, सलाम। मैंने हेस्कोल और इसका यूनिटी फूड्स का पूछना था। हेस्कोल का तो आपने बता दिया है। इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ओवरऑल कौन सा सेक्टर आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में या 1 माह में अच्छा परफॉर्म करेगा?
देखो अभी सारी आइटमें बढ़ चुकी है। अभी अभी एक दो हफ्ते या महीने दिन के अंदर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सेक्टर सारे बढ़ चुके हैं, ईच एंड एवरी सेक्टर बढ़ चुके हैं। अभी भी आपको लेना होना आइटम वाइज ले सकते हो आप। हाँ, आइटम में मुझे क्रेसेंट स्टील बहुत अच्छा लग रहा है। आप सेक्टर को छोड़े, इस क्रेसेंट स्टील आप ले लीजिए, उसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि इनको ठेका भी मिल रहा है। ये सारे सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्रिसेंट स्टील को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो यू कैन बाय क्रिसेंट स्टील। सही, बहुत शुक्रिया जी। संजय, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम सर, थैंक यू सो जी मच वालेकुम मैडम। सलाम। जी जी। सर जी, हम नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन था कि हम नेटवर्क का सुनने में आ रहा था कि इनके कुछ क्वेश्चन जो है ना वो इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। तो सर एक हम नेटवर्क का मुझे बता दीजिए, इसकी मेरे पास होल्डिंग पड़ी हुई है, करंट प्राइस जो लिया हुआ इसी पे पड़ी हुई है, एक तो वो है। बाकी सर कुछ आइटम में थोड़ा सा लॉस हो गया था, तो उसका कुछ रिकवरी के लिए मुझे आने वाले टाइम में कुछ बता दें कि मैं कौन सी आइटम किस रेट पे परचेज करके कहाँ तक उसका टारगेट सेट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। जी जी। देखो हम नेटवर्क के अंदर मुझे इतनी वो नहीं है, मगर दाम सही है। आप थोड़ा बहुत आपको यहाँ से रुपया दो रुपया बढ़े ना तो इसको बेच देना। आप बोल रहे हो कि लॉस हो चुका है मुझे, तो अगर मैं आपको आइटम दे सकता हूँ तो मुझे क्रिसेंट स्टील आप ले लीजिए। इसमें यहाँ से भी आपको 25-30 रुपए मिल जाएंगे। इट्स अ गुड आइटम। इसको होल्ड करना पड़ेगा, जैसे हमने निषाद मिल में बोला था ना, ऐसा ही क्रिसेंट स्टील इंशाल्लाह चलेगा। और दूसरी आइटम लेनी है एस जी ना एफ तो की इस गोल्ड बार है। 9। जी। एसजीएफ में गोल्ड है सर, एसजीएफ को क्रिसेंट में कन्वर्ट कर दूं या एसजीएफ रहने दूं या क्रिसेंट अलग से परचेज कर लूं। नहीं क्रिसेंट, आपको एसजीएफ आपने 124 में बेचा नहीं आपने? सर मैंने लिया ही तकरीबन है ना 119 120 पे लिया हुआ है, हाँ तो तो इसको 124 रहने जब देना। नीचे आया तो लिया। नहीं नहीं, इसको रहने देना, इसको आप बेचना मत। एसजीएफ भी अच्छा लग रहा है, और आप क्रिसेंट स्टील भी लेना। क्रिसेंट करंट पे बाय कर लो ना सर। करंट करंट में बाय कर लेना, बिल्कुल आपको इसमें कम से कम 15-20 रुपए मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच मैडम नादिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर नाज़रीन, इस जो है ये हमारा आज का पार्ट 1 था, और जो है पार्ट 2 के लिए जो है मैं आप लोगों से ही कहूँगी कि आप जो है 4 बजे जो है हमारा पार्ट 2 सेशन जो है इकबाल डैडी का जो है वो ऑन एयर होगा, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और पार्ट 1 से जो है मुझे इजाज़त दीजिए।